शायद आज आप उपवास में हैं और मन में बहुत कुछ चल रहा है। भूख से ज़्यादा आप किसी उत्तर, किसी शांति, किसी बदलाव की उम्मीद लेकर बैठे हैं। आज की ये प्रार्थना उसी उपवास के लिए है जो प्रभु को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के सामने झुककर अपने सभी चिंताओं को उनके सामने रखने के लिए है। अब अगर आप तैयार हैं तो अपनी आंखें बंद करें। जो भी मन में है, भूख, चिंता, उम्मीद और कोई सवाल, सब प्रभु को सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन, आज के इस दिन के लिए खुदा, जो आपने पिता मेरे जीवन में जोड़ा पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक उन समय के लिए प्रभु जो आपने मेरे जीवन में शांति का समय दिया प्रभु जी। आपने मेरे जीवन में प्रभु जी आशीष दी। आपने मेरे जीवन में पिता परमेश्वर मुझे अनेक प्रकार की गवाहियों के साथ खड़ा किया पिता, जिस गवाही के साथ प्रभु जी मैं खड़ा हूँ प्रभु। और मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन, तेरी सभी भलाइयों और चंगाइयों के लिए खुदावन। आज प्रभु जी इस उपवास की प्रार्थना में प्रभु जी मैं अपने मन को, अपने हृदय को प्रभु जी तेरे सामने नम्र होकर, दीन होकर पिता परमेश्वर आपके सम्मुख रखता हूँ पिता। आज प्रभु जी मैं आपसे किसी बात के लिए प्रभु जी मांगने नहीं आया, परंतु आज मैं अपने दिल की गहराइयों से प्रभु जी आपका धन्यवाद करके प्रभु जी अपने हृदय को प्रभु जी दीन बनाकर उपवास में प्रभु जी सिर्फ आपके सामने शांति का समय बिताने आया हूँ पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, आज मैं उपवास में तेरे सामने खड़ा हूँ। आज मैंने अपने शरीर को रोका है ताकि मेरी आत्मा तुझ तक पहुँच सके। आज मैंने भोजन छोड़ा है क्योंकि आज मेरी भूख तेरे लिए है पिता परमेश्वर। आज मैं सिर्फ तुझे ही खोजने आया हूँ खुदावन। प्रभु मैं उपवास कोई रस्म रिवाज की तरह, किसी परंपरा की तरह नहीं कर रहा पिता। ये मेरे दिल की पुकार है जो आज मैं तेरे चरणों में लेकर आ रहा हूँ खुदावन। आज जब मेरा शरीर कमजोरी महसूस कर रहा है पिता, मैं चाहता हूँ मेरी आत्मा तेरे सामने और ज़्यादा झुके पिता, और मेरे शरीर में नया बल आने पाए प्रभु जी। जब इस उपवास के द्वारा प्रभु जी आज मैं तेरे सम्मुख अपना समय बिताने पाऊँ पिता, मेरे शरीर में तेरा नया बल उतरने पाए पिता परमेश्वर। हे प्रभु इस उपवास के हर पल में मुझे अपने करीब और खींच ले पिता। जब मुझे भूख लगती है मुझे याद दिला कि मैं तेरे लिए भूखा हूँ, क्योंकि प्रभु जी तेरे वचन में लिखा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु मेरे मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। खुदावन आज मैं तेरे इस वचनों के द्वारा जीवित रहूँ पिता परमेश्वर, और मेरे शरीर में बल और सामर्थ्य आए खुदावन। मुझे याद दिला खुदावन कि मेरी आत्मा तुझ पर निर्भर करती है, ना कि इस किसी भूख पे पिता, ना कि संसारिक चीजों पर पिता परमेश्वर। प्रभु इस उपवास में मेरे अंदर की हर अशुद्ध बात को सामने मैं लेकर आता हूँ पिता। हर गलत सोच, हर एक वो गलत आदत, हर वो चीज़ जो मुझे तुझसे दूर करती है, आज मैं वो आपके सामने लेकर आता हूँ खुदावन। आज मैं छुपा नहीं रहा पिता, आज मैं बहाने नहीं बनाता पिता। आज मैं उपवास में सच के साथ तेरे सामने खड़ा होता हूँ खुदा। हे प्रभु यीशु, अगर मेरे जीवन में ऐसा कुछ है जो तेरी इच्छा के विरुद्ध है खुदावन, जो तेरी इच्छा के विरुद्ध है पिता, जो तुझे पसंद नहीं है पिता, तो इस उपवास के दौरान आज उसे मेरे जीवन से नाश करे, खत्म कर दे। उन सभी बंधनों को तोड़ दे पिता परमेश्वर। खुदावन जिस बात को मैं खुद नहीं छोड़ पाया, जिस आदत ने मुझे बांधे रखा है पिता, जिस डर ने मुझे रोक रखा है खुदावन, आज इस उपवास में मैं उसे तेरे सामने रखता हूँ पिता परमेश्वर। आप जानते हैं पिता कि कौन सी वस्तु, कौन सी आदत, कौन सी हरकत मुझे तेरी उपस्थिति में आने से रोकती है। आज मैं प्रभु जी आपके सामने उन सभी परिस्थितियों को रखता हूँ पिता इस उपवास के दौरान खुदावन। और मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि आज आप इस उपवास के दौरान प्रभु जी मेरी उस सभी आदतों को दूर कर रहे हैं जो मुझे आपकी हजूरी में आने से रोकती हैं खुदावन। हे प्रभु ये उपवास मेरी ताकत का नहीं, मेरी निर्भरता का सबूत है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने दम पर नहीं चल सकता। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे तेरी ज़रूरत है पिता। हे प्रभु यीशु, इस उपवास में मेरी आत्मा को साफ कर, मेरे विचारों को शांत कर, मेरे मन की आवाज़ को धीमा कर पिता, और अपनी आवाज़ को स्पष्ट कर पिता, ताकि मैं तेरी बातों को सुन सकूं और उस पर चल सकूं पिता परमेश्वर। आज जब मैं भूखा हूँ पिता, तू मुझे अपने वचन से भर पिता। आज जब मैं खाली हूँ तो मुझे अपनी उपस्थिति से भर पिता परमेश्वर। हे प्रभु जिस उत्तर का मैं इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिशा की मुझे ज़रूरत है, जिस चंगाई की मैं आशा कर रहा हूँ खुदावन, आज इस उपवास में उसे तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। मैं तुझसे जोर से नहीं मांग रहा पिता, मैं तुझसे बहस भी नहीं करता पिता, मैं केवल तुझसे अपनी प्रार्थना कर रहा हूँ खुदावन। और मेरा विश्वास है कि तू मेरी प्रार्थना को सुन के खुदावन उसका उत्तर भी देगा
प्रभु जी। मैं बस उपवास में बैठ के तेरे सामने प्रभु जी अपनी सभी ज़रूरतों को तेरे सम्मुख रखता हूँ पिता, और आप मेरी ज़रूरतों को जानते हैं खुदावन। जिस प्रकार से एक सांसारिक पिता अपने बच्चों को हर एक उत्तम चीज़ देता है, इसी प्रकार से आप अपने बच्चों को हर एक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं खुदावन। और प्रभु जी आपने मुझे अपना बेटा बनाया खुदावन, और मेरा विश्वास है कि आप मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब जब तेरे सम्मुख प्रभु जी उपवास में आया हूँ पिता, आपने मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है पिता। आप मेरे जीवन में कार्य करते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, इस उपवास को स्वीकार कर प्रभु जी, मेरे जीवन को बदल पिता, मेरी आत्मा को मजबूत कर पिता परमेश्वर, मेरे विश्वास को और गहरा कर खुदावन, ताकि मैं तेरे सम्मुख प्रभु जी डेली आने पाऊँ पिता। आज उपवास में मैं खुद को नहीं तुझे चुन रहा हूँ पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप कर मैं शांति पाता हूँ। यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे आपको किसी भी प्रकार की आशीष मिली तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि किसी के जीवन में आप आशीष का कारण बन सकें।